और बड़ी खबर गाजा के नाहलोस से आ रही है, जहां सायरन बजा है, हमले का सायरन बजा है, यानी खतरा सर पर मंडरा रहा है। कभी भी यहां पर फायरिंग हो सकती है। हमले का सायरन बजा है। आपको बता दें कि हवाई हमले से पहले इस तरह के सायरन लगातार बजाए जा रहे हैं ताकि जो भी लोग हों वो किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाएं। उन्हें निर्देश भी दिए गए हैं कहां कहां छिपना है। जो मजबूत इमारतें हैं वहां वो सायरन ले सकते हैं। हमले का सायरन एक बार फिर बजा है गाजा के नाहलोस में। यहाँ पर लगातार हमले जारी हैं। हालांकि एक तरफ से कुछ घंटे की राहत की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन वो किस तरह की राहत है, क्या वाकई दोनों पक्ष इसको मान रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट हमें दे रहे हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्या परिस्थितियां हैं, क्या युद्ध विराम जैसी कोई स्थिति आपको नजर आती है जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं? देखिए, तकरीबन 10 घंटे तक एक शांति पसरी थी, लेकिन उसके बाद फिर जो है अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, यानी कि हमास की तरफ से लगातार रॉकेट दागे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। रात भर की बात की जाए तो एक अस्थायी शांति सी जरूर थी। देखिए, हम इस वक्त सेड्रॉइड में मौजूद हैं और मेरे पीछे ये जो आप जमीन देख रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा पुलिस स्टेशन हुआ करता था, जो सरहदी इलाके का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन था। लेकिन अब आप हालात देखिए, क्योंकि इसे पूरी तरह से जो हमास ने आतंकी हमला किया था उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और कल इसे यहाँ से खाली कर दिया गया। अभी भी आप देखेंगे तो ठीक सामने एक गाड़ी खड़ी है। गाड़ी के शीशों के हालात, गाड़ी के हालात जो हैं वो आपको बता देंगे कि किस तरह से हमास के आतंकियों ने यहाँ पर कहर बरपाया था। ये इलाका सरहद से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और राजधानी जेरूसलम से तकरीबन आप लेके चलिए कि 70 से 80 किलोमीटर की दूरी तक है। लगातार हम आपको सरहद का हाल तो बता ही रहे हैं, लेकिन अंदरूनी इलाकों में भी किस तरह से नुकसान हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है लोगों को कि कोशिश ये की जाए कि लोग बेवजह बाहर ना निकले। यहाँ पे आसपास के इलाके में आपको कम मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग तकरीबन अपना घर छोड़कर चले गए हैं। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि लेबनान का जो बॉर्डर है, यानी कि वो बॉर्डर जहाँ पर हिजबुल्लाह ग्रुप एक्टिव है, वहाँ पर सरकार की तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग की गई है, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि 2 किलोमीटर तक के जो इलाका है लेबनान बॉर्डर का, उसे खाली करवाया जाएगा और लोगों को सरकारी रिहाइशगाह में भेजा जाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ग्रुप अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है और हिजबुल्लाह ग्रुप के एक्टिव होने से चुनौतियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं। और यही कारण है कि अब ये निर्णय लिया गया है कि जल्द से जल्द जो नॉर्थन बॉर्डर है, यानी कि उत्तरी इजराइल जो है, वहां से 2 किलोमीटर सरहदी इलाकों से लोगों को खाली करवाया जाए, ताकि हिजबुल्लाह ग्रुप जिस तरह से आतंकी हमले कर रहा है उससे आम लोगों के किसी भी प्रकार की जान माल की क्षति ना हो और उसे भी क्लोज मिलिट्री जोन बनाया जाए। यानी कि फिर एक बार फिर लेबनान की जो सरहद है, जिस तरह हमने हमास की गाजा की सरहद पर देखा कि हमास के खिलाफ टैंकों ने चढ़ाई की थी, वहां भी सरहद पर अब टैंक चढ़ाए जाएंगे जब लोगों को वहां से सकुशल निकाला जाएगा। जी बिल्कुल, अभी तक यही तस्वीर हम देख रहे हैं, लेकिन 5 घंटे के लिए युद्ध विराम की घोषणा और उसके बाद जैसा हमारे सहयोगी गुरसिमरन बता रहे हैं कि सायरन बज रहे हैं। गुरसिमरन, एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरी युद्ध के दौरान आज एक बैठक पर भी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। उसको लेकर क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, किस तरह का माहौल है, जरा बताइए। देखिए, स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे तो लगातार कोशिश ये है कि जो हालात हैं वो सुधरें, लेकिन आप ये देखिए, मैं आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाता हूं कि किस तरह हमास के आतंकियों ने यहाँ पर कहर ढाया है। ये आप देखिए, ये आपको गोलियां यहाँ पर दिख जाएंगी। ये हमास के आतंकियों द्वारा इन निर्मम लोगों पर चलाई गई हैं। हमास के आतंकी यहाँ पर जब पहुंचे तो आपको यहाँ गोलियों के, जिसमें कि AK राइफल्स हैं, उसके साथ साथ जो टेवोर राइफल्स हैं, उनके खोल देखने को मिल जाएंगे। आप ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि किस तरह आम लोगों को निशाना बनाया गया और बड़ी मात्रा में जो फायरिंग है वो की गई। टूटे हुए कांच, ये सब सिर्फ ये नहीं बताते कि हमास के आतंकियों की तरफ से हमला किया गया, लेकिन ये बताता है कि हमास के आतंकियों की तरफ से के ये निहत्थों पर जो है वो गोलियां चलाई गई। और इस तरह की गोलियां आपको हर जगह तकरीबन सरहदी इलाकों में देखने को मिल जाएंगी जहां हमास के आतंकी आए। टूटे हुए कांच, घरों के जो दरवाजे हैं वो टूटे हुए, रॉकेट लॉन्चर से पूरे घर तबाह किए हुए, ये हमास के उन बर्बरता के सबूत हैं जो इजराइल के आम लोगों ने सहा है। लेकिन इजराइल की जनता एक बात कह रही है कि इजराइल का झंडा जो है वो हमेशा से लहराता रहेगा, इजराइल का झंडा शान से लहराएगा और दुश्मन से ये लोग विजय हासिल करेंगे। क्योंकि कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें भी एक बात प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बड़े स्पष्ट शब्दों में कही गई कि अब
हमास ने ये कोशिश की कि इजराइल को बांट दिया जाए, इजराइल को अलग अलग कर दिया जाए, लेकिन अब हमास को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि जो पॉलिटिकल विल की आप बात कर रहे हैं वो भी शो कर दी गई है। पॉलिटिकल विल के साथ साथ अब ये भी बिल्कुल साफ हो गया है कि सेनाएं जो हैं वो बिल्कुल रेडी मूड में हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहले दिन से ही आक्रामक रवैया है नेतन्याहू का, जिस तरह के बयान उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री फिर एक बार तेल अवीव पहुंच रहे हैं और अब जिस ह्यूमन कॉरिडोर की बात हो रही है गुरसिमरन, आप समझना चाहेंगे कि क्या इसमें अमेरिका की भी भूमिका है, क्योंकि ये अल्टीमेटम तो पहले ही दिया गया था लेकिन रास्ता देना जरूरी था और बाइडेन ने खुद कहा था कि गाजा पट्टी पर नियंत्रण की कोशिश करना ठीक नहीं होगा इजराइल के लिए। देखिए, स्वाभाविक तौर पर नियंत्रण की बात जो है वो माना जा सकता है कि इन्वेजन नहीं होगा, लेकिन इजराइल ये बात बिल्कुल साफ कर चुका है कि हमास का आतंक अंत होगा। यानी कि ये जरूर हो सकता है कि यहाँ से इजराइल जो है वो चढ़ाई शुरू करे, चढ़ाई करने के बाद सभी हमास के आतंक की पूरी लीडरशिप को खत्म किया जाए और उसके बाद वहाँ पे एक गवर्नमेंट सेटअप हो, यानी कि इजराइल जो है उस जमीन को भी ना हट पे लेकिन हमास का भी अंत हो जाए। देखिए, वहाँ पर एक सरकार स्थापित करना, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत बाद की चीज़ें हैं। ये जब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठेगी, उसमें कई जगह नेगोशिएशंस होंगी, तब जाकर कहीं ये बात वहां तक पहुंचेगी। लेकिन हाल फिलहाल का मसला ये है कि क्या इजराइल कब चढ़ाई करता है। इसके साथ साथ जैसे हम किबुत्स बेरी की बात कर रहे थे, तो अभी खबर ये आ रही है कि किबुत्स बेरी में भी हमास की तरफ से एक बड़ा मिसाइल हमला करने की कोशिश की गई है। एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। कुछ रॉकेट्स जो दागे गए थे बेरी पर उन्हें रोक लिया गया है, लेकिन अब लगातार हमास की तरफ से बेरी को दोबारा निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि किबुत्स बेरी यानी कि बेरी गांव, ये वो इलाका है जहां पर 120 लोगों की निर्मम हत्या जो है वो कर दी गई थी हमास के आतंकियों द्वारा। और यही एक बड़ी बात है।